कुदरत ने ये पंच तत्वों के मानव शरीर में इतना अखूट खजाना भर दिया है कि उसकी कोई खामी ही नहीं रहने दिया है। कुदरत ने ये पंच तत्वों के मानव शरीर में इतनी शक्तियाँ भर दिया है कुदरत ने कि कुदरत के पास जो जो शक्ति थी, ये सभी शक्तियाँ ये मानव शरीर को अर्पण कर दिया है कुदरत ने। फिर भी हम वो शक्तियों को पहचानते नहीं है और वो शक्तियों को पहचानने की कोशिश भी नहीं करते हैं और बाहर हम कुदरत को ढूंढने निकलते हैं। सही में देखा जाए तो ये मानव शरीर का जो विज्ञान है ना, उसको ही जानने की ज़रूरत है, तो कुदरत का भरपूर खजाना हमको खुला द्वार से मिल जाता है। लेकिन हम मानवों ने कभी ये कोशिश ही नहीं करते हैं और किया भी नहीं है। करोड़ों में एक आध मानव ऐसा होगा जो करते हैं, मानव शरीर का विज्ञान जानते हैं, वो कुदरत के सभी शक्तियों को अनुभूत कर लेते हैं और वही खुद परमात्मा के पद पर विराजमान हो जाता है। इस सभी शक्तियों में से एक पांच वायु भी ये शरीर में दिया है। ये पांच वायु का संचालन के लिए कुदरत ने अखूट रीति से मानव शरीर में दिया है। ये पांच वायु के संचालन से ही शरीर का संचालन होता रहता है। ये पांचों वायु शरीर में से आपो आप उत्पन्न होता है। जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, वो श्वसन क्रिया से उनका कोई लेना देना नहीं है। शरीर में से ही आपो आप उत्पन्न होता रहता है। ये पांचों वायु में से प्राण वायु है, दूसरा अपान वायु है, तीसरा उदान वायु है, चौथा समान वायु है और पांचवा व्यान वायु है। इसमें से आज हम अपान वायु की चर्चा करते हैं। ये पांचों वायु में से एक ये अपान वायु है। जो अपान वायु की उत्पत्ति हम मानव खुराक लेते हैं, वो खुराक की पाचन क्रिया में से ही ओजरी और आंतर में से उत्पन्न होता रहता है, जिसको अपान वायु कहते हैं। जो गुदाद्वार से बाहर निकलते हैं, इसी को ही अपान वायु कहते हैं। ये अपान वायु एक ऐसा वायु है कि यही एक ही वायु अनेक रीति से काम करता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी रीति से ये अपान वायु काम करता है। जब अपान वायु शरीर का शुद्धिकरण नहीं होता है, पित्त कब्जियत वाला शरीर होता है, तो अपान वायु दुर्गंध वाला होता है। वो दुर्गंध वाला अपान वायु जब मस्तक की ओर ऊपर चढ़ते हैं तो शरीर को रोगिष्ट बना देता है। और यही अपान वायु को पित्त कब्जियत के शरीर की तकलीफ दूर करके, शरीर का शुद्धिकरण करके, अपान वायु दुर्गंध दूर करके जो ऊपर चढ़ाया जाता है, मस्तक की ओर चढ़ता है, तो शरीर बिल्कुल स्फूर्तिमय बनकर बिल्कुल निरोगी अवस्था में शरीर आ जाता है। शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाता है। और यही अपान वायु का दुर्गंध दूर कर प्राण अपान एक करके, जब प्राण अपान में से जो चेतना प्रकट होती है, वो चेतना को मस्तक की ओर ऊपर चढ़ती है। मस्तक की ओर ऊपर ध्यान प्राणायाम के मार्फत से चढ़ाया जाता है, तो मानव शरीर में सभी शक्तियाँ जो अधोगमन तरीके से नीचे की ओर बहती है,
जो बाहर बहती है, सभी इंद्रिया की शक्तियाँ, वो सभी प्रकार की शक्तियाँ को उलटफेर करके, ऊर्ध्वगमन करके शरीर में ऊपर की ओर चढ़कर ऊर्ध्वगमन तरीके से होकर मानव को सूक्ष्म जगत का दरवाजा खोल देती है। यही अपान वायु शरीर में से सभी प्रकार के कचरा, जैसा कि मल, मूत्र, पसीना द्वारा बाहर फेंक देता है। और यही अपान वायु संतान उत्पत्ति में नर नारी के शरीर में संयोग में महत्व का प्रदान उनका होता है, अपान वायु का। अगर शरीर में अपान वायु नहीं होता तो ये शरीर का विनाश अवश्य हो जाता। अपान वायु के बिना कभी भी संतान उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। शरीर में विजातीय तत्वों को बाहर निकालने में महत्व का प्रदान अपान वायु का ही है। काम वासना का मुख्य आधार अपान वायु से ही होता है। अपान वायु नहीं होता तो काम वासना भी प्रकट नहीं होती। शरीर में जब अपान वायु शिथिल हो जावे तब मानव की काम वासना भी शिथिल हो जाती है, जैसे बुढ़ापा में होता है। और रोगिष्ठ शरीर होता है तो भी इसमें भी ऐसा ही होता है, और मानव नपुंसक बन जाएगा। अपान वायु की सहवर्ती वायु कूर्म लघु प्राण वायु कहा जाता है। पुरुष में अपान वायु कर्म प्रधान होता है और स्त्री में कर्म लघु प्राण वायु प्रधान होता है संतान उत्पत्ति के लिए, तभी संतान प्राप्ति हो सकेगी। अपान वायु शरीर में अनेक तरीके से काम करता रहता है। नारी को डिलीवरी के समय में भी अपान वायु ही काम करता है। अगर नारी को डिलीवरी के समय अपान वायु का संतुलन नहीं होता तो उसको सिजेरियन करना पड़ता है। कर्म लघु प्राण वायु दोनों मिलकर ही संतान को शरीर के बाहर निकालने में अति महत्व का प्रदान करते हैं। अपान वायु नारी शरीर में अपान वायु और कर्म लघु प्राण वायु दोनों का संतुलन नहीं होता तो बच्चे का कभी जन्म नहीं हो सकता। कुदरती रीति से उनको सिजेरियन ही करना पड़ता है। और दोनों वायु की कमजोरी की स्थिति में होता है, ऐसी स्थिति में ही हॉस्पिटल में सिजेरियन करके बालक का जन्म करवाते हैं डॉक्टरों। सिजेरियन करवाने का मुख्य कारण नारी शरीर में अपान वायु की कमजोरी और कूर्म लघु प्राण वायु की कमजोरी के कारण से ही सिजेरियन नारी शरीर में करवाना पड़ता है। अगर तो सही तरीके से दोनों वायु काम करता नहीं होगा तो भी डिलीवरी में सिजेरियन करवाना पड़ता है। नारी शरीर में मासिक धर्मों में भी अपान वायु का ही महत्व का प्रदान है। कार्य से ही नारी शरीर के मासिक धर्म आते हैं। अपान वायु नियमित नहीं होने से ही नारी शरीर में मासिक धर्म अनियमित बन जाता है। ये मानव शरीर का इतना विज्ञान कुदरत ने ऐसा बनाया है कि हर चीज का आप विज्ञान देखोगे, उनका अभ्यास करोगे तो आपको एक अद्भुत तरीका इसमें देखने को मिलेगा। अद्भुत तरीका, कि इसका ऐसा अद्भुत तरीका आपको दिखने का मिलेगा कि इसका जोटा ये दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल सकता है। ऐसा ये कुदरत ने मानव शरीर का विज्ञान बनाया है। मैंने बहुत सारी पोस्ट में जो लिखता हूँ फेसबुक पे ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी मैं सत्संग करता हूँ। मेरा सारा शरीर का विज्ञान का ही सत्संग होता है, क्योंकि मैंने जीवन भर इस शरीर का विज्ञान का ही अभ्यास किया है। हर कोई पोस्ट मेरी देखो, शरीर के विज्ञान का ही मेरी पोस्ट होती है। शरीर का विज्ञान के बारे में ही मैं लिखता हूँ। जो मुझे अनुभूत ये प्रकृति ने करवाया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ।
ये पांचों पांच वायु की हम बात करेंगे। शरीर में कैसे वो वायु काम करता है, किस तरीके से उत्पन्न होता है, किस तरीके से उनका विस्तार किया जाता है, किस तरीके से उनका विसर्जन किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं पांचों पांच वायु का बारे में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में कहूँगा। जितना मुझे अनुभूत हुआ है इतना ही मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा।